Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel, we are discussing concept of mathematics from basic to advanced level. In that series, today I am going to discuss or solve all the problems given in exercise 7.2. तो क्लास 7 के मैथमेटिक्स का जो डिस्कशन का पार्ट है उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज देखेंगे। ठीक है, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। ठीक है, यूजुअली ये वीडियो जो है जो टारगेट किया गया है एक्सरसाइज 7.2 को, बट अगर आपको परसेंटेज से रिलेटेड अपना कंसेप्ट क्लियर करना है कि हाउ परसेंटेज कैन बी यूटिलाइज्ड इन द रियल लाइफ सिनारियो और रियल लाइफ प्रॉब्लम और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ टॉपिक जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो हो गया, तो उन सब टॉपिक में आप कैसे मास्टरी कर सकते हैं अगर आपको परसेंटेज का नॉलेज है तो उसके लिए भी आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने क्या किया है, we tried to solve all the problems given in different possible methods. फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत सारे क्वेश्चन मैंने तीन मेथड से किए हैं। एक्चुअली तीन मेथड में क्या है कि एक तो हमारा कन्वेंशनल मेथड है, दूसरा लॉजिकल मेथड है। लॉजिकल मेथड ये कि if you are able to understand the meaning of percentage then you can solve the question बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तीसरा जो हमारा पार्ट है, तीसरा एकदम लॉजिकल है, जो कि डिराइव किया गया है कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कैसे कम समय में, ठीक है, उसको सॉल्व कर सके, उसका भी लॉजिक मैं बताऊंगा। तो इसलिए क्या है कि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हर क्लास के बच्चों के लिए, आइदर आप किसी भी क्लास में हो और किसी कंपटीशन में हो। बट ये जो वीडियो है दैट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, तो थ्योरी वीडियो हमने देख चुका है, और इससे पहले भी जो लास्ट वीडियो है उस वीडियो में हमने क्या किया था कि एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन गिवन था, मींस इन 7.1 वी डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चन। ठीक है, इसके साथ क्या है कि आज का जो हमारा वीडियो होगा, जो कि हमने पहले ही बताया कि दैट इज बेस्ड ऑन दीज टॉपिक। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, जो है सो हमारा, जिससे कि आपको धीरे धीरे सारा कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है एक्सरसाइज 7.2 में कि यू नीड टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसके साथ साथ करना है, क्या करना है, यू नीड टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट लॉस परसेंट जो भी आपको हो रहा है। तो सबसे पहले प्रॉफिट कब होगा, चलिए एक बेसिक कंसेप्ट, ऐसे आपने अगर थ्योरी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और एक बार हमारा जो थ्योरी डिस्कशन पार्ट है वो देखिए, तब जो है सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू परसेंटेज, और जो ये क्वेश्चन प्रॉब्लम जो भी दिया हुआ है यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, तो हमारा बेसिक क्या है कि हमने जो हमारा जो बाइंग प्राइस है, बाइंग प्राइस को हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में हम लोग सॉरी सीपी लिखते हैं। कॉस्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, वी जस्ट राइट कॉस्ट प्राइस एज सीपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस को क्या लिखते हैं, दिस इज एसपी। तो अगर आपने कोई भी वस्तु आपने 100 रुपीज में खरीदा और उससे ज्यादा प्राइस में आपने बेचा, दैट मीन्स कि आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऑब्वियस बात है, आपने कोई भी सामान 100 रुपीज में 100 रुपीज में खरीदा, परचेज किया, नाउ व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर ट्राइंग टू सेल द सेम थिंग टू 120 रुपीज, दैट मीन्स कि यू आर गेनिंग प्रॉफिट ऑफ 20 रुपीज। तो सिंपल क्या कंसेप्ट है, इसलिए हमारा जो कंसेप्ट होगा, इफ selling price is greater than cost price, that means कि you have profit in your business। सीधी सी बात है, if selling price और cost price is greater than selling price, इसका अपोजिट, that means you have loss। ठीक है, और परसेंटेज हम लोग क्या लिखते हैं, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैसे हम लोग निकालते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट दिस इज और लॉस जो भी होता है आप वो फाइंड करें, डिवाइडेड बाय हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। प्रॉफिट और लॉस, लॉस ऑलवेज हमारा किस मींस किस प्राइस पे कैलकुलेट होता है, दैट इज बेस्ड ऑन ओनली ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है,
और इसको क्या करेंगे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपली दिस विल गिव द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। इस फॉर्मूला को कैसे निकाला ये भी हमने डिस्कस किया है, तो आप थ्योरी वीडियो देखिए अगर आपको प्रॉब्लम है तो। इसमें क्या है कि सिंपली ये डिस्कशन का पार्ट है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना है। आपने एक गार्डनिंग जो भी है उसने कितना में खरीदा, कॉस्ट प्राइस आपका क्या है 250 रुपीज। ओके, 250 रुपीज आपका कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना है 325। तो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, बताओ, हियर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। कैसे, सेलिंग प्राइस हमारा 325 है, 325 इज ग्रेटर देन 250, दैट मीन्स कि यू विल हैव प्रॉफिट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो जो हमारा मेथड 1 है, ठीक है, इस मेथड में सिंपली हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड प्रॉफिट फर्स्ट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, बताओ प्रॉफिट कितना होगा, दैट विल बी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज 325, कॉस्ट प्राइस इज 250, इस दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 75। दैट मीन्स कि आपको जो प्रॉफिट हुआ है दैट इज 75। समझ में आया कि जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है 75। नाउ इसमें प्रॉफिट हुआ है तो सो वी विल ट्राई टू फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट क्या फाइंड करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमारा जो प्रॉफिट का परसेंटेज होगा, क्या फॉर्मूला हमने देखा था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। दिस इज कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, इसके बाद इसमें मैं दो मेथड और डिस्कस करूंगा। ठीक है, टोटल 3 मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारा प्रॉफिट है दिस इज 75 और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 250 इंटू 100। नाउ यू नीड टू सॉल्व दिस, सॉल्व मीन्स यू नीड टू सिंप्लीफाई दिस 30। दैट मीन्स कि जो गार्डनर था he has profit of 30%। ठीक है, तो ये हमारा मेथड 1 था। सिंपली इसमें हमने क्या किया, प्रॉफिट फाइंड किया, प्रॉफिट फाइंड करने के बाद सिंपल फॉर्मूला से हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दिया। करेक्ट, सही है, समझ में आया कि कैसे हम लोग इसको फाइंड कर रहे हैं। नाउ जो मेथड 2 होगा हमारा, लेट मी चेंज द कलर सो दैट कि आप लोग को भी क्लियर है, दिस इज मेथड 2। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं बताओ, इस मेथड में भी जो है सो हम लोग एक्चुअली परसेंटेज को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। कैसे परसेंटेज को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, इस मेथड 2 में भी हम लोग क्या करेंगे कि पहले प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 325 माइनस 250 विल बी इक्वल टू 75। दैट मीन्स कि 75 रुपीज इज योर प्रॉफिट। नाउ हाउ यू कैन फाइंड द परसेंटेज, अगर आपको परसेंटेज का मीनिंग पता है तो परसेंटेज क्या है कि किसी भी चीज का बेस अगर हम लोग 100 कंसीडर करके कैलकुलेशन करेंगे दैट मीन्स कि दैट इज परसेंटेज। परसेंटेज का मीनिंग ही वही है। ठीक है, तो कैसे करेंगे कि आपका अब हमने क्या बोला था कि जो आप इसको स्टार मार्क करके लिखे, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन क्या, कॉस्ट प्राइस। एकदम इस चीज को याद रखेंगे, ये डबल स्टार है। ठीक है, तो सिंपली कैसे फाइंड कर सकते हैं कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 250। दैट मीन्स व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 250 देन प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 75। ठीक है, ये हमारा बेसिक है। नाउ जब व्हेन सीपी इज, अब सेम चीज हम लोग क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड है ये क्योंकि आपको परसेंटेज का पता है। व्हेन सीपी इज 100, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है 100 पे क्या करना है, तो दैट टाइम व्हाट विल बी द प्रॉफिट, प्रॉफिट विल बी 75 डिवाइडेड बाय 250 इनटू 100। ठीक है, और सिंस यहाँ पे हमने क्या किया है कि ऑलरेडी 100 को बेस लेके चला है, तो दैट मीन्स कि वी हैव
जो ये वैल्यू आएगा, ये वैल्यू हमारा डायरेक्टली किसमें है, परसेंटेज में ही है। तो आप देखते हैं, इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, 75 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100% सिंपली। तो इसको डिवाइड कर लो, ये क्या हो जाएगा, 3 10 कैंसल, दैट मीन्स 30%। सी, सिंपली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द परसेंटेज, अगर आपको परसेंटेज का मीनिंग पता है तो, ठीक है। नेक्स्ट मेथड 3 हम लोग देखते हैं। लेट मी टेक सम ब्लैक कलर, तो दिस विल बी मेथड 3, ठीक है। ये मेथड यूजुअली आपको कहीं मिलेगा नहीं, बट ठीक है, इस मेथड जो है हमारा लॉजिकल मेथड है। तो इस मेथड को समझने के लिए सिंपली हमें क्या है, एसपी पता है, सीपी पता है, कंसेप्ट, सबसे पहले कंसेप्ट देख लेते हैं कि क्या है। तो कंसेप्ट का क्या मतलब है कि आपके पास सेलिंग प्राइस है, आपके पास कॉस्ट प्राइस है, तो फाइंड रेशियो ऑफ एसपी एंड सीपी, ठीक है। तो रेशियो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, एसपी डिवाइडेड बाय सीपी। तो इफ दिस रेशियो इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स प्रॉफिट, ठीक है। इफ एसपी बाय सीपी इज लेस देन 1, दैट इंप्लाइज लॉस, करेक्ट। तो अब लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो टू फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी रेशियो आएगा, रेशियो -1, रेशियो -1 इंटू 100%, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, वी विल हैव डायरेक्टली परसेंटेज वैल्यू। लॉस कैसे फाइंड करेंगे, लॉस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बताओ क्या कर सकते हैं, लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज करने के लिए हमें रेशियो क्या है, लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस रेशियो कर लेंगे, ठीक है। 1 माइनस रेशियो इंटू 100%, दिस विल बी लॉस। समझ में आया मेथड 3 का क्या कंसेप्ट है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इफ यू आर यूजिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज को एक साथ कंबाइंड करके आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन की हेल्प से हमें क्या है कि चुटकियों में वी कैन डायरेक्टली फाइंड द क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, करेक्ट। कैसे, तो सबसे पहले ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या करेंगे। वी हैव सीपी 250, एसपी कितना है, एसपी इज 325। तो हमने क्या बोला था, फाइंड रेशियो ऑफ एसपी बाई सीपी। एसपी बाई सीपी क्या हो जाएगा, 325 डिवाइडेड बाई 250, ठीक है। अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, 5 5 जा 25, ठीक है, 65, 13/10, दैट मीन्स दिस इज 1/3, करेक्ट। नाउ 1/3 आ गया, तो अभी क्या है कि अब 1/3 आया, तो सिंस 1/3 हमने क्या बोला था, एसपी बाई सीपी, एसपी बाई सीपी, ठीक है, इज ग्रेटर देन 1 पॉइंट ग्रेटर देन सॉरी, एसपी बाई सीपी इज इक्वल टू 1/3, दैट इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें क्या है कि आप डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हैं कि क्या प्रॉफिट है, बट डायरेक्टली यू कैन कन्वर्ट दैट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज। कैसे, परसेंटेज निकालने के लिए क्या बोले थे बताओ, प्रॉफिट कंसेप्ट क्या है हमारा, प्रॉफिट परसेंट अगर फाइंड करना है तो ये रेशियो, ठीक है, -1 इंटू 100%। तो रेशियो क्या है हमारा, रेशियो इज 1.3 -1 इंटू 100%। तो ये क्या हो जाएगा, 0.3 इंटू 100%, दैट मीन्स इक्वल टू 30%। सी, तो यूजुअली जो कॉम्पिटिटिव, जो भी हमारा कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें क्या है कि यूजुअली प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाता है। तो अगर इसमें क्या है, इस मेथड 3 में यू कांट कैलकुलेट, मेथड 3 में क्या है यहाँ पे कि डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट, डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट क्या,
प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। हो सकता है कि आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं, आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, बट अगर आप अभी से इस तरह के प्रॉब्लम में को डील करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम को देखना स्टार्ट करेंगे कि हाउ वी आर यूटिलाइजिंग आवर रेशियो इनटू परसेंटेज एंड देन वी आर ट्राइंग टू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्टली। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट स्लोली स्लोली क्लियर होगा और आप डिफरेंट क्वेश्चन को अलग अलग अप्रोचेस से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया कि दो मेथड, एक तो जो ये हमारा मेथड 1 है, दिस इज कन्वेंशनल मेथड, दिस इज कन्वेंशनल मेथड। तो कन्वेंशनल मेथड आपको हर जगह मिल जाएगा। नाउ दिस इज मेथड 2, इस मेथड को मैं क्या नाम देता हूं, दिस इज लॉजिकल मेथड। Logical method means what? If you know the meaning of percentage, then you can directly means use that concept to find profit or loss percentage। ठीक है, तो इसको मैं लॉजिकल मेथड नाम देता हूं। और ये क्या है, दिस इज एक्चुअली रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड। तो आपको समझ में आया होगा कि ये रेशियो मेथड है, करेक्ट। नाउ सेम क्वेश्चन को, मतलब सेम कंसेप्ट को आगे चार है, तो मैं क्या करूंगा, एक दो क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा और बाकी आप लोग खुद से ट्राई करोगे सॉल्व करने का। ठीक है, एक मैं कन्वेंशनल मेथड से करूंगा और एक मैं लॉजिकल मेथड से करूंगा, सेम चीज मैं रिपीट करूंगा अगले क्वेश्चन में। तो ये जो हमारा ए तो हमने सॉल्व कर लिया था। नाउ लेट्स सी बी पार्ट। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर टू रेड, बी। तो इसमें क्या है कि और रेफ्रिजरेटर बाउट फॉर 12,000। 12,000 मीन्स क्या है, कॉस्ट प्राइस इज 12,000, करेक्ट। नाउ सेलिंग प्राइस क्या है मेरा, 13.5 के, दैट मीन्स 13,500, करेक्ट। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, सबसे पहले क्या देखना है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, दैट मीन्स वी मेड प्रॉफिट, करेक्ट, वी मेड प्रॉफिट। तो इसको हम लोग मेथड 1 लिख देते हैं, मेथड 1, करेक्ट। तो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, दैट मींस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमें हमारा क्या होगा, प्रॉफिट दैट विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज 13.5 के माइनस हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 12 के, दिस विल गिव 1.5 के, दैट मींस 1500। 1500 अगर हमें मिल गया तो इससे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। कैसे, अब क्या है फॉर्मूला में बताओ। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, दिस इज परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट 1500 डिवाइडेड बाय व्हाट इज माय कॉस्ट प्राइस 12,000 इंटू 100। नाउ यू नीड टू सिंप्लीफाई दिस, आप इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपली कितना हो जाएगा, 150 बाई तुम्हारा 12, 150 बाई 12 आ जाएगा हमारा कितना, 12.5 परसेंटेज, करेक्ट। सो दिस इज मेथड 1। नाउ we'll सी क्विकली मेथड 2। ठीक है, तो मेथड 2 में हमें क्या करना है, मेथड 2 जो कि हमारा क्या है, लॉजिकल मेथड। लॉजिकल मेथड में हमने क्या बोला था करने के लिए कि लॉजिकल मेथड का जो कंसेप्ट है बेसिकली सिंपल, इसमें भी आपको क्या करना है, यू नीड टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट मेरा क्या आ जाएगा, एस पी माइनस सी पी, इसका वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, दिस इज सॉरी 1500, करेक्ट। नाउ सिंस, कैसे हम लोग लिखेंगे बताओ, इफ सी पी इज कितना 12,000 देन प्रॉफिट इज इक्वल टू 1500, करेक्ट। यही होगा हमारा, दिस इज द कंसेप्ट। और कितना प्रॉफिट है 1500, हेंस इफ cp is, this is unitary method or logical method, cp is 100 then
देन प्रॉफिट विल बी इक्वल टू, बताओ कितना हो जाएगा, 1500 डिवाइडेड बाई 12,000 इंटू 100। सी, वी हैव ended with the same calculation, जो कैलकुलेशन हमने यहाँ किया था सेम कैलकुलेशन यहाँ भी है। दिस विल गिव 12.5%। करेक्ट। तो ये हमारा दो मेथड हमने देख लिया, मेथड 2 तक। नाउ लेट मी चेंज द कलर अगेन टू सम ब्लू। नाउ लेट्स डिस्कस मेथड 3। ओके, मेथड 3 के लिए हमारे पास जगह नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, वी विल ऐड वन मोर स्लाइड हियर। नाउ इसमें हमने क्या देखा, इसमें जो हमारा मेथड 3 होगा दैट इज रेशियो मेथड, ये चीज को याद रखना है। तो जो मेथड 3 है, दिस इज रेशियो मेथड, इसमें हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड एसपी बाय सीपी। तो यहां से देखते हैं एसपी हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस इज 13.5 के, सेलिंग प्राइस 13,500 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है, 12,000। तो जैसे ही आप इसका रेशियो निकालोगे, ठीक है, तो आपका रेशियो कितना आएगा, 1.125। करेक्ट। तो आप लोग खुद से कर लेना। तो हमने यहाँ पे क्या बोला था, प्रॉफिट, और सिंस SP by CP is greater than 1, that means we have profit। ठीक है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज विल बी इक्वल टू क्या, रेशियो माइनस 1 इंटू 100%, सिंपली। तो रेशियो कितना है, 1.125 माइनस 1 इंटू 100%, दिस विल गिव यू, क्या देगा, 0.125 इंटू 100%। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1.25%। करेक्ट। और ये सही है या गलत है, आप लोग खुद से डिसाइड करके, ओ सॉरी, दिस विल बी इक्वल टू 12.5%, क्योंकि दो अंक के बाद आएगा। ठीक है, 1.125 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5%। सो दिस इज मेथड 3। तो मैंने दोनों क्वेश्चन को आपको दोनों ही मेथड से सॉल्व करके दिखाया है। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को मैं, ये जो हमारा मेथड 1 है, सबसे पहले मेथड 1 में क्या है, क्वेश्चन सी, दिस इज कप बोर्ड का क्वेश्चन है। कप बोर्ड इज बाउट फॉर 2.5 के, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 2.5 के, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 3,000। करेक्ट। नाउ सब यहाँ क्या हम लोग देख रहे हैं, एसपी is greater than CP. SP is greater than CP, that means we have profit। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा, क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इज 3,000 माइनस 2.5 के, दिस विल गिव 500 एज प्रॉफिट। तो जैसे ही आपको प्रॉफिट मिल गया, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला है, सीपी डिवाइडेड बाय, सॉरी, दिस विल बी इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट हमारा कितना है, 500 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इज व्हाट, 2500 इंटू 100, दिस इज परसेंटेज। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई कर दो इसे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये कितना आएगा, 20%। ठीक है, 20%। ये हमारा मेथड 1 था। मेथड 2 में क्या करना है, this is method 2। method 2 में what we need to do, we need to again find profit or loss। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 500, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। फ्रॉम हियर यूनिटरी मेथड से हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन सीपी इज 2500 देन प्रॉफिट
इज इक्वल टू 500। सी इस हेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्हेन सीपी इज 100 रुपीज, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 2500 into 100. This will give same percentage as 20%. Correct? Now, we'll solve the same question divide by method 3. Method 3 में हमें क्या करना है, we need to find ratio of SP by CP. तो simply SP क्या है हमारा, SP is 3K divided by cost price कितना है 2.5K, और जैसे ही आप इसका रेशियो फाइंड करेंगे तो इसका रेशियो आ जाएगा कितना, बताओ, 1.2। तो रेशियो क्या है कि सिंस रेशियो इज ग्रेटर देन 1, क्या लिखेंगे, सिंस SP by CP is greater than 1, that means we have profit. तो if we have profit, then profit percentage कैसे निकालेंगे, profit percentage will be equal to what, ratio minus 1 into 100% simply. तो ratio minus 1, 1.2 minus 1 into 100%, this will give 20%. See, from all three method, we are trying to find प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट का जो कि फोर्थ पार्ट है, लेट मी चेंज द कलर। और ठीक है, दिस इज कन्वेंशनल मेथड। सो मेथड वन में क्या है, बाउट फॉर 250, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 250। ठीक है, सेलिंग प्राइस सोल्ड एट 150, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस इज 150। यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स वी मेड लॉस। ठीक है, तो लॉस के लिए क्या है, लॉस परसेंटेज, तो लॉस कितना हुआ, तो सबसे पहले लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, लॉस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, बट हमारा प्रॉफिट क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इस चीज को याद रखेंगे कि वैल्यू को, क्वांटिटी को हमेशा पॉजिटिव बनाने के लिए लॉस के टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर रहे हैं। बट जब हम लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं, प्रॉफिट के केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग, ट्राई टू डू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट, फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉस। तो लॉस का वैल्यू क्या है, 250 माइनस सेलिंग प्राइस इज 150, that means we have loss of 100 rupees. We have loss of 100 rupees. Now loss percentage, simply हमने क्या बोला था फॉर्मूला, loss divided by CP into 100%। तो लॉस का वैल्यू कितना है, 100 डिवाइडेड बाय CP क्या है हमारा, 250 into 100%। करेक्ट। तो जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ओके चलो मैं कर देता हूं, 4, दिस विल गिव 40%। क्या है, 40% का क्या हो गया, लॉस। दिस वाज माय मेथड 1। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू मेथड 2। मेथड 2 में हम लोग क्या कर सकते हैं, बताओ। मेथड 2 में हमें क्या है, क्या पता है कि यूजुअली व्हाट वी डू, वी आर ट्राइंग टू फाइंड, व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड, बताओ। लॉजिकल मेथड, लॉजिकल में लॉजिकली हम लोग क्या करते हैं कि सिंस कॉस्ट प्राइस इज 250, ठीक है, तो when CP is 250, then क्या, लॉस इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, 100। ठीक है, हेंस इफ CP is 100, then loss will be equal to 100 divided by 250 into 100% simply। ठीक है, this will give 40%। Now quickly solve this by method 3। Let's चेक कि आप मेथड 3 से कैसे कर सकते हैं। मेथड 3 में हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड SP by CP। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SP, सेलिंग प्राइस इज 150, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, दिस इज 250। तो 150 बाई 250 अगर करेंगे तो हमारा जो
ये रेशियो आएगा, दैट इज 3/5। 3/5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.6। नाउ 0.6 में क्या है, सिंस SP by CP इज लेस देन 1, दैट मीन्स वी हैव लॉस। ठीक है, हमें लॉस का वैल्यू पता नहीं चल रहा है कि हाउ मच अमाउंट वी हैव लॉस्ट, और हमारा लॉस एक्चुअली कितना हुआ मेथड 3 से, बट वी कैन डायरेक्टली फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए हमें क्या करेंगे, सिंपली हमने क्या बोला था, 1 माइनस लॉस परसेंट। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए 1 माइनस 0.6 इंटू 100%, दिस विल गिव 0.4 इंटू 100%, दैट मीन्स 40% लॉस। ठीक है, यहां भी हमारा क्या हुआ था, 40% लॉस। तो हमारे पास बहुत सारा मेथड है, आप चाहें तो किसी भी मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। क्या करने के लिए, आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं टू डू व्हाट, टू चेक द वैल्यू ऑफ परसेंटेज और लॉस। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है सो क्वेश्चन नंबर 1 का चारों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, ABCD। ठीक है, तो आई होप कि ये चारों पार्ट आप सभी को क्लियर हो, और आप इसमें इजीली इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को, जो भी हो, आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये चीज क्लियर है। नाउ विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 सिंपली। तो अच्छा, वी हैव वन मोर स्पेस, बट ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यू नीड टू कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। इसके लिए क्या कंसेप्ट था, इसके लिए कंसेप्ट ये था कि वी आर कंसिडरिंग होल क्वांटिटी। ठीक है, और बाकी उसका रेशियो निकाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए, इसमें क्या है, दिस इज पार्ट, और होल हमारा क्या होगा, इस दोनों को सम कर देंगे, दिस विल बी होल। दिस इज पार्ट, दिस इज पार्ट, दिस इज ऑल्सो पार्ट। दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन 3:1। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स क्या है हमारा, 3 + 1, दिस इज 4। ठीक है, नाउ परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट का परसेंटेज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, बताओ कैसे। फर्स्ट पार्ट डिवाइडेड बाय, एक्चुअली इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, किसी भी मेथड का फर्स्ट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कितना है, और दिस इज 3/4 into 100, 3/4 into 100%, that means 0.75 into 100%, it is equal to 75%। ठीक है, now percentage of second part, परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट क्या होगा, परसेंटेज ऑफ जो सेकेंड पार्ट होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स 1/4 into 100%, दिस विल गिव 25%। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे, इजिली कन्वर्ट करेंगे। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ना ही कुछ लॉजिक है, ना ही कुछ है, तो इसमें मैं दूसरा मेथड एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आप चाहें, अगर आपको कुछ ऐसा दूसरा मेथड मिल रहा है कि आप लॉजिकली इस चीज को फाइंड कर पा रहे हैं, तो यस, यू कैन शेयर दो सॉल्यूशन इन कमेंट्स। नाउ ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन और सेकेंड पार्ट, बी में क्या है, 2:3:5। तो यहाँ पे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, अगेन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितना हो जाएगा हमारा, 2 प्लस क्या, 2 + 3 + 5, दैट मीन्स 10। नाउ परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट विल बी इक्वल टू क्या, 2/10 into 100%। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2/5, 100% कितना हो जाएगा बताओ,
दिस विल गिव 20%। बाकी कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, 3/10 इंटू 100%। दैट मीन्स 3/10 इंटू 100% मीन्स कितना, 30%। नाउ परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट का परसेंटेज सिंपली कितना हो जाएगा, थर्ड पार्ट का वैल्यू क्या है, 5/10 इंटू 100%। इसको आप अगर सॉल्व करोगे, इसी से सॉल्व कर लो, दिस इज गिविंग एज 50%। ठीक है, समझ में आया हाउ वी आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। नाउ मूव ऑन टू पार्ट सी। आप चाहें तो खुद से कर सकते हैं, बट मैं क्विकली कर देता हूं। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स will be equal to 1 plus 4, this will give 5। ठीक है, percentage of first part, it will give how much, 1 by 5 into 100%। 1 by 5 is 20%, correct। percentage of second part, ठीक है। तो सेकंड पार्ट को हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, अगर दो ही पार्ट है, दैट मीन्स अगर किसी भी चीज का दो ही रेशियो है, अगर 2 रेशियो है मीन्स यहाँ पे 1:2 है, नॉट 3 रेशियो, 1:2:3, तो इस केस में डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस फर्स्ट पार्ट। आप चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इट विल गिव 100 माइनस 20, इट विल गिव कितना, 80%। सिंपली डायरेक्टली यू कैन राइट। और आप चाहें तो मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं, कैसे, 4/5 इंटू 100%, इट विल ऑल्सो गिव 80%। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। लास्ट पार्ट हम लोग डी देखते हैं। डी में क्या है, डी में क्या है, क्वेश्चन बताओ। डी में है, वी हैव 1:2:5, करेक्ट। नाउ अगेन सेम प्रोसेस, total number of parts, total number of parts कितना है, 1 plus 2 plus 5, that means 8। समझ में आ रहा है। नाउ परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट कितना है मेरा, 1/8 इंटू 100%। तो 1/8 इंटू 100% करेंगे, दिस विल गिव 12.5%। कैलकुलेशन आप लोग खुद से करते रहना, ठीक है। आई होप कि अभी तक तो आपको ये चीज समझ में आ गया हो, क्या होगा कि रेशियो और मतलब हाउ वी कैन फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और फ्रैक्शन को जस्ट मल्टीप्लीकेशन का पार्ट है और कुछ है नहीं। मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पार्ट विल बी 2/8 इंटू 100%। 2/8 इंटू 100% इज 25%। नाउ परसेंटेज ऑफ थर्ड पार्ट का क्या परसेंटेज होगा, 5/8 इंटू 100%। तो जब 5/8 को करेंगे तो इट विल गिव यू 62.5%। दिस इज आंसर, दिस इज ऑल्सो आंसर, दिस इज ऑल्सो आंसर। तो इस में कुछ करने के लिए था नहीं, दैट्स व्हाई आई एम मूविंग फास्टली। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी decreased from 25,000 to, oh sorry, increased from, decreased कैसे, increased from 24.5k, find the percentage increase or decrease। सिंपली तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बताओ, क्या मेथड यूज करेंगे। सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे कि परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज अगर हमें फाइंड करना होगा, तो ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज के केस में हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी का मीन्स क्या है कि पॉजिटिव निगेटिव डजेंट मैटर, ठीक है। आप क्या करेंगे कि अगर इंक्रीज हुआ है तो आप उसको पॉजिटिव लिखेंगे, और डिक्रीज हुआ है तो अगर वो निगेटिव आएगा फिर भी हम लोग उसको पॉजिटिव में लिखेंगे, एंड वी कैन फाइंड द परसेंटेज, ठीक है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेम, यहाँ पे क्या होगा, ये जो है
परसेंटेज का फॉर्मूला हमने कैसे देखा था प्रॉफिट एंड लॉस के केस में, हमेशा जो डिनोमिनेटर में होता था प्रॉफिट और लॉस, दैट वाज कैलकुलेटेड बेस्ड अपॉन कॉस्ट प्राइस ओनली। ठीक है, तो सेम केस में क्या होगा कि आइदर क्वांटिटी इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम मिले, तो इसमें हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी, नॉट फाइनल क्वांटिटी, ठीक है, इनटू 100%। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ कि इनिशियल हमारा क्या था पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन 24 पॉइंट, अच्छा डिक्रीज किया गया, इनिशियल पॉपुलेशन मेरा कितना था 25,000, करेक्ट। नाउ फाइनल पॉपुलेशन, इनिशियली हमारा पॉपुलेशन था 25 के, फाइनली हमारा क्या हो गया 24.5 के। समहाउ कुछ पीपल एक सिटी से दूसरा सिटी मूव कर गए, तो हमारा क्या हो गया कि पॉपुलेशन कम हो गया, करेक्ट। नाउ हमें क्या करना है, चेंज इन, डिक्रीज इन पॉपुलेशन और चेंज इन पॉपुलेशन, हमें यही करना है, ठीक है। तो चेंज, या एक्चुअली इस केस में टू बी स्पेसिफाइज डिक्रीज, डिक्रीज इन पॉपुलेशन, डिक्रीज इन पॉपुलेशन, कितना पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ बताओ, माइनस, दिस विल गिव 500, परसेंटेज डिक्रीज इन पॉपुलेशन, क्या चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय क्या, इनिशियल पॉपुलेशन, इंटू 100%। ठीक है, 100% कैसे लिख रहे हैं, 100 डिवाइडेड बाय 100, इट विल गिव, इट विल कैंसल ईच अदर, सो वी विल हैव एंड अप विथ परसेंटेज ओनली, करेक्ट। तो चेंज इन पॉपुलेशन क्या है हमारा 500, इनिशियली कितना था 25 के, ठीक है, दिस वन इनटू 100%। तो चलिए अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2%। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है कि हमें कैसे सॉल्व करना है, यू नीड टू फाइंड चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय आइदर इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी, ठीक है, नहीं सॉरी, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी, देन वी विल मल्टीप्लाई विथ 100%। 100% मींस क्या है, 100 by 100, 100 it will cancel, that means ratio remains same, but we are able to convert the same thing to percentage. Now let's move on to question number 4 again. Arun bought a car for 3.5 lakhs और 3,50,000, ठीक है। तो दिस इज कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मेरा क्या हो गया 3,50,000, करेक्ट, 3,50,000। नाउ द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट टू 3,70,000। तो नेक्स्ट प्राइस सीपी और इतना में बाउट किया, बट नेक्स्ट ईयर जो हमारा फाइनल प्राइस इंक्रीज हो गया, नेक्स्ट ईयर प्राइस इज इक्वल टू 370, ठीक है, 3,70,000। दैट मीन्स क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, वी नीड टू फाइंड इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस। क्या फाइंड करना है, इंक्रीज और डिक्रीज। तो प्राइस क्या हुआ यहाँ पे, इंक्रीज हुआ, तो क्या फाइंड करेंगे, इंक्रीज इन प्राइस 37, 3,70,000 माइनस 3,50,000, दिस विल गिव कितना, कितना का चेंज हुआ 20,000 का,
कितना का? 20,000। नाउ परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस क्या करेंगे? परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा? क्या फॉर्मूला होगा? चेंज इन क्वांटिटी, करेक्ट? दैट मीन्स चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय क्या? इनिशियल प्राइस, नॉट फाइनल, इनटू 100%। ठीक है, तो चेंज कितना हुआ? 20 के डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस कितना था? 3,50,000 इंटू 100%। अब चाहे तो इसको सॉल्व कर लेना, ये कितना हो जाएगा कुछ? दिस वन विल कैंसल, दिस कैंसल, ठीक है। 5 7 जा, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? 5 4 जा, ठीक है। तो 5 4 जा 20, 20 के कितना आ जा रहा है? 40, ठीक है, 0। दैट मीन्स 400/7, करेक्ट। और 440/7, सॉरी, यू कैन जस्ट कैलकुलेट डायरेक्टली कि क्या वैल्यू आ रहा है, आप देख लेना, खुद से कैलकुलेट कर लेना। एनीवे अगर आप देखें तो 1 2 3 4 जीरो जिसके पास है, यहाँ पे कितना है? 2 जीरो, यहाँ से कैंसिल, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, तो ये 200 5 से अगर कर रहे हैं तो 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, और यहाँ पे एक जीरो आएगा, दैट विल गिव यू 40/7%। अब इसको पॉइंट में आप लोग खुद से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? अगेन प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है। तो प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन में हमने क्या बोला था कि वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम गिवन इन all the problems related to profit and loss we will try to solve in 3 different method। एक तो हमारा क्या है? दैट इज कन्वेंशनल मेथड, जो आपको हर जगह दिखता है। बाकी दूसरा क्या होगा? दैट विल बी लॉजिकल मेथड, अगर आपको परसेंटेज का मीनिंग पता है तो। थर्ड व्हाट आई कॉल दैट इज रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में क्या है कि डायरेक्टली यू कैन नॉट फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉस और profit, but directly you can find the value of per indirectly in percentage, either loss percent और profit percent, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तीनों मेथड से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, ए टीवी इज बॉट ऑन 10K। तो 10K दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस इज 10,000, ठीक है। नाउ सेल इट टू अ प्रॉफिट ऑफ 20%। क्या किया? 20% प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया? 20%। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट? दैट मीन्स कि इट इज आस्किंग आपको सेल करने पे कितना पैसा मिलेगा, तो वी नीड टू फाइंड सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो व्हाट इज द कन्वेंशनल मेथड? कन्वेंशनल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो हमें फॉर्मूला पता क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज। दिस इज मेथड 1। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू व्हाट? क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या? यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सिंपली प्रॉफिट परसेंटेज क्या है हमारा? 20, करेक्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट? बताओ, प्रॉफिट आपको पता है क्या? नहीं पता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। तो PROFIT, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, डू यू नो? यस, कितना? 10K इनटू 100। तो from here directly we can find profit। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इट विल गिव 2,000, ठीक है। तो 2,000 हमारा क्या हो गया? दिस इज प्रॉफिट, ठीक है। तो अब जैसे ही हमें प्रॉफिट मिल गया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया हमारा?
सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू क्या, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था 10,000 प्लस प्रॉफिट हमारा कितना हो जा रहा है 2,000। सो टोटल सेलिंग प्राइस और एसपी विल बी इक्वल टू 12,000। दिस इज माय आंसर। दिस इज वेरी कन्वेंशनल मेथड जो कि आपको एग्जाम में भी लिखना है। ठीक है, अगर बोर्ड का आप एग्जाम दे रहे हो तो दिस इज कन्वेंशनल मेथड, जिसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट यूज द फॉर्मूला एंड डायरेक्टली ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नाउ सेम क्वेश्चन को हम लोग मेथड 2 से देखते हैं। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड हमारा क्या हो सकता है, जो actual meaning of based on actual meaning of percentage. This is based on meaning of percentage. ठीक है, मीनिंग ऑफ परसेंटेज कैसे, 20% प्रॉफिट मीन्स क्या है, 20% प्रॉफिट मीन्स इफ SP is 100 then profit is 20। करेक्ट, प्रॉफिट 20 है, दैट मीन्स सॉरी दिस इज नॉट एसपी, दिस इज सीपी 20 पर, क्योंकि हमें प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज हम लोग किस पे फाइंड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वी ऑलवेज फाइंड। इसको फिर से आप एक बार स्टार में नोट कर लेंगे क्या, कि स्टार में क्या है, प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। ठीक है, दैट मीन्स 20% प्रॉफिट मीन्स क्या, व्हाट, इफ सीपी इज 100 रुपीज देन प्रॉफिट इज 20 रुपीज। नाउ तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इफ सीपी इज 100 रुपीज देन व्हाट विल द सेलिंग प्राइस विल बी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस मेरा क्या है 100 प्लस 20, दिस मीन्स 120। तो 20% का क्या मीनिंग है कि इफ एनीथिंग इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, दैट मीन्स कि हमारा अगर सीपी कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है देन द प्रॉफिट विल बी 20%। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, इट विल गिव 100 प्लस 20, दैट मीन्स 120। नाउ कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं बताओ इस मेथड को, कि अब यहां पे यूज करेंगे ऐसे कि इफ सीपी इज क्या, 100 then what is the value of SP? SP is 120। यहां से हमने कैलकुलेट किया, if CP is 100 then SP is 120 based on percentage of profit। ठीक है, तो if CP is 1 rupees then SP का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, SP will be 120 divided by 100। now again same thing, if CP is 10K, हमारा एक्चुअल क्या है 10K है, then SP will be what, 120 divided by 100 into 10,000। करेक्ट, इसको अगर हम लोग यहाँ पे लिखें कितना, 120 divided by 100 into 10,000। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल बी एंड अप विथ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 12,000। दिस इज मेथड 2। इस मेथड में हमने क्या किया, लॉजिकल मेथड को यूज किया। लॉजिकल मेथड में क्या किया, सिंपली कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज, उस बेसिस पे हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ठीक है, नाउ अगेन विल ट्राई टू सी वन मोर मेथड। ठीक है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, मेथड 3। ठीक है, तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन, मेथड 3। ठीक है, मेथड 3, मेथड 3 में हमें क्या करना है, सिंपली प्रॉफिट मतलब क्या है,
मेथड 3 में डायरेक्टली if we know we have 20% of profit, that means कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, we need to sell the things on CP। सी एकदम ये जो है आपका जो मेथड 3 है ये डायरेक्टली आपके लॉजिक पे बेस्ड है। कैसे कि अगर मुझे 20% प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू सेल द थिंग कितना पे, आपको कॉस्ट प्राइस पे तो बेचना ही है, उसके ऊपर आपको 20% ऑफ सीपी, क्योंकि ये प्रॉफिट है, दिस इज द प्रॉफिट पार्ट। ये क्या है, दिस इज प्रॉफिट एंड ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस है ही, तो दैट विल गिव यू डायरेक्टली सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस 20% प्रॉफिट मींस 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10,000। दैट मींस कि अगर आप लोग सीपी कॉमन लेंगे, ठीक है, 10,000 ये हमारा सीपी था। ठीक है, तो चलो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली सीपी को भी पुट कर देता हूँ, 10,000 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 100 इनटू 1000। ठीक है, इट विल गिव हाउ मच, 1000 को मैं कॉमन लिया, 1 प्लस 0.2। ठीक है, इट विल गिव 1000 इनटू क्या, 1.2। तो 1000 इंटू 1.2 अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना, 12 के ऊपर में 1 2 3 0। ठीक है, और एक के यहाँ पे डॉट है, दैट मीन्स वी नीड टू पुट डेसिमल पॉइंट हियर। ठीक है, ओके, दिस इज नॉट 1000, दिस इज 10,000। So directly we can get selling price is equal to what, 12,000। ठीक है, समझ में आया? तो सिंपली इसको मैं एक बार और रिपीट करता हूं, कैसे आप कर सकते हैं इस चीज को। तो मेथड 3 को मैं यहां लिखता हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। मेथड 3 में क्या है, दिस इज बेस्ड ऑन लॉजिकल ओनली। लॉजिकल क्या है, इफ यू नो यू हैव प्रॉफिट ऑफ 20%, दैट मींस सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो होगा ही, प्लस 20% प्रॉफिट हुआ, प्लस 20% ऑफ सीपी, दिस विल बी माय सेलिंग प्राइस। तो यहां से अगर मैं सीपी कॉमन लूं, इट विल गिव 1 प्लस 0.2। ठीक है, क्योंकि दिस इज 20 बाई 100, सो सीपी इंटू 1.2। सिंपली सीपी हमारा क्या है, 10,000 इंटू 1.2 अगर करेंगे तो यू आर गेटिंग 12,000 directly SP। See, method 3 is very very convenient if you are trying to solve the problem given in percentage, or you are trying to find percentage or loss, selling price means percentage और loss का जो भी टॉपिक है, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो दैट मींस कि ये मेथड 3 होगा। दिस इज वेरी वेरी कन्वीनियंट। सी यहाँ पे मैं एक ही लाइन में बेस्ड ऑन लॉजिक, एक ही लाइन में क्या किया, आपने सेलिंग प्राइस फाइंड कर लिया, नो नीड टू गो थ्रू ऑल द फॉर्मूलाज एंड ऑल। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये डिस्कशन समझ में आया हो। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपके पास भी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग मेथड है, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन यू कैन शेयर विद मी आल्सो। आई विल ट्राई टू डू और ट्राई टू टीच द सेम मेथड इन नेक्स्ट सेशन। ठीक है, तो नाउ हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर 13.5 thousand, that means here selling price is 13.5k, that means 13,500. Now she has loss of 20%, correct? Loss percentage is equal to 20%. Now we need to find cost price। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली बताओ। इस प्रॉब्लम में हमें लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, आप अगर मेथड 1 पे जाओगे तो मेथड 1 में क्या है, व्हाट वी नो, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू व्हाट, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100%। बट यहां पे क्या है कि दिस इज एसपी नॉट सीपी, मीन्स हमें सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस नहीं पता है। कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस
तो हम लोग क्या करेंगे बताओ इस केस में? लॉस परसेंटेज वी नो दिस इज 20%, बट वी डोंट नो द लॉस एंड वी डोंट नो द कॉस्ट प्राइस। दोनों ही हमें हमें नहीं पता है। अगर दोनों नहीं पता है तो सिंपली बताओ क्या करेंगे? अगर हमें दोनों ही नहीं पता है तो क्या हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं बताओ? तो सिंपली वी विल राइट लॉस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? सेलिंग प्राइस, ओ सॉरी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज माय लॉस। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज माय लॉस। करेक्ट? यहाँ पे हमें क्या पता है? सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस नहीं पता है। और हमें क्या फाइंड करना है? वी नीड टू ट्राई टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस। करेक्ट? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू व्हाट? कॉस्ट प्राइस को अगर मैं लेफ्ट साइड में रखूं तो दिस विल गिव, ठीक है, लॉस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। करेक्ट? तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे? चलो इसी को रहने दो। मैं क्या करता हूँ, लॉस को कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस से रिप्लेस कर देता हूँ। तो लॉस परसेंटेज हमारा क्या है? 20। दिस इज 20%। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉस? लॉस क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। करेक्ट? सी, यहां से क्या है कि नाउ वी हैव ओनली वन अननोन, कॉस्ट प्राइस अननोन है, और सेलिंग प्राइस जो है सो हमें पता ही करना है। तो सिंपली सेलिंग प्राइस हमें पता ही है कितना, 13.5 के। तो आप उस वैल्यू को भी इसमें पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या लिख सकते हैं? 20 इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी का वैल्यू क्या है? 13,500। सीपी क्या है यहाँ पे? सीपी वी डोंट नो, इंटू 100। करेक्ट? नाउ अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें उससे पहले 20/100 इज इक्वल टू सीपी माइनस 13,500 डिवाइडेड बाय सीपी। इसका क्या वैल्यू आएगा? 1/5। दैट मीन्स इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? सीपी इज इक्वल टू हाउ मच? 5 CP माइनस 13,500 इंटू 5। करेक्ट? From here, what we can do, 5 CP minus CP is equal to कितना? 13,500 into 5. Correct? So we can write 4 CP is equal to 13,500 into 5. From here, we can directly find the cost price. ठीक है? अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो कॉस्ट प्राइस आएगा, दिस विल इक्वल टू 16875 क्या? रुपीज। ठीक है? समझ में आया? यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टली वी कांट अप्लाई द फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला में कॉस्ट प्राइस है और मुझे क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस। तो आपको क्या करना चाहिए कि लॉजिक वाइज क्लियर होना चाहिए। ठीक है? तो दिस इज माय मेथड 1। नाउ we'll try to solve the same question in method 2. Let me change the color of my pen. So this is सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे? जो हमारा लॉजिकल मेथड है, क्या लॉजिकल मेथड है? सिंपल कि लेट्स assume selling price, oh sorry, not selling price, let's assume cost price is equal to 100 rupees. So if C loss is 20%, C percentage means 100, that's why we are assuming cost price is 100. ठीक है? That means यहाँ पे क्या गिव है? Loss percentage, that means 20% of CP. ठीक है? That means 20/100 into 100. So this will directly give 20 rupees. ठीक है? Cost price 100 rupees. So here
सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा बताओ? सेलिंग प्राइस विल बी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस? 100 माइनस लॉस कितना है? 2080 रुपीज. दिस विल बी माई एसपी. कब? when cp is 100 rupees. Now we will use unitary method. कैसे? when sp is 80, then cp is equal to what? 100 rupees. So if sp is 1 rupees, then cp will be equal to 100 by 80. Correct? Hence sp, if sp is, कितना हमारा sp है? 13,500, then cost price will be 100 divided by 80 into 13,500. It will give 16,875 rupees. Answer. समझ में आया कि हाउ वी आर यूटिलाइजिंग द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज इन प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, तो ये हमारा क्या था? मेथड 2 था. द सेम आई विल बी ट्राई टू सॉल्व यूजिंग अनदर मेथड, मेथड 3. ठीक है, मेथड 3 क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड. दैट शुड बी द लॉजिकल वन ओनली. लॉजिकल में क्या है? सिंपली एक लाइन का ये हमारा सॉल्यूशन होगा. सेलिंग प्राइस, इफ लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस विल बी कॉस्ट प्राइस माइनस सीपी मीन्स 20% ऑफ सीपी और लॉस परसेंटेज ऑफ सीपी. लॉस परसेंटेज ऑफ सीपी. सिंपल. तो हियर हमारा कॉस्ट परसेंट सेलिंग प्राइस क्या है? दिस इज 13,500. करेक्ट. नाउ कॉस्ट प्राइस वी डोंट नो, माइनस लॉस परसेंट कितना है? 20% ऑफ क्या? सीपी. सीपी वी डोंट नो. So 13,500 is equal to CP. We will take common 1 minus 20 by 100. Correct? So CP into this will give 1 by 5. 1 minus 1 by 5. From here, what we can write? 13,500 is equal to CP into क्या? 4 by 5. From this, directly we can calculate cost price will be equal to 13,500. ठीक है, into 5 divided by 4. This will also give you 16,875 rupees. ठीक है, तो आई होप कि आपको तीनों मेथड से ये वाला चीज क्लियर हुआ हो कि इन केस ऑफ लॉस, प्रॉफिट के केस में तो इट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट लॉस के केस में आप कैसे तीनों ही मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, ये हमारा मेथड 1 था, दिस इज मेथड 2 एंड दिस इज मेथड 3. तो आपको देख लो कि आपको किस मेथड से एग्जाम में सॉल्व करना है. स्पेशली मेथड 3 जो है दैट इज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. So now moving on to the question number 7. 7 में क्या है? If a chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio of 10, 3, 12, find the percentage of carbon in chalk. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है? पहले फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल पार्ट्स. क्या फाइंड करना है? टोटल पार्ट्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल द पार्ट्स. ऑल द पार्ट्स मीन्स क्या है? किस किस का सम हमें करेंगे? कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तीनों का सम करेंगे. इट विल गिव 10 प्लस 3 प्लस 12. करेक्ट. तो 10 प्लस 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 25. नाउ अब जिसका भी परसेंटेज निकालना है डायरेक्टली निकाल सकते हैं. परसेंटेज ऑफ कार्बन. कार्बन का परसेंटेज क्या है? यहां पे क्या लिखेंगे बताओ? पार्ट्स ऑफ
कार्बन डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल पार्ट्स इनटू 100%। दैट मीन्स पार्ट्स ऑफ कार्बन कितना है 3 डिवाइडेड बाय टोटल 25 इंटू 100%। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सिंपली 25 इंटू 4 कितना 100, इट विल गिव 12%। समझ में आया क्या करना है? नाउ नेक्स्ट, इफ in a stick of chalk carbon is 3 gram, so if carbon is 3 gram, that means क्या फाइंड करना है बताओ? फाइंड द टोटल वेट ऑफ क्या चॉक। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? 12% का क्या है मीनिंग कि ऐसे सबसे पहले 12% तो समझ में आ गया। दैट मीन्स आउट ऑफ 100 12, सी अगर 100 ग्राम है, दैट मीन्स आउट ऑफ 100 ग्राम जो 12 ग्राम हमारा क्या है कार्बन है। ठीक है, यहां पे तो क्वेश्चन में क्या है, इफ कार्बन इज 3 ग्राम। ठीक है, कार्बन अगर हमारा 3 ग्राम है तो इसको कैसे मेथड से हमें फाइंड कर सकते हैं? सिंपली कि लेट टोटल क्वांटिटी ऑफ कार्बन इन किसमें चॉक इज एक्स। ठीक है, दैट मीन्स कि 12% ऑफ क्या एक्स इज 3 ग्राम। वाई? बिकॉज कि जितना भी टोटल क्वांटिटी है उस टोटल क्वांटिटी का 12% इज कार्बन। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 12% ऑफ टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू कार्बन। तो कार्बन क्या है? दिस इज 3 ग्राम। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन डायरेक्टली राइट 12 by 100 into x is equal to 3 gram, and we can find the value of x. X will be equal to 100 into 3 divided by 12 gram. Now we can simplify, so it will be 25 ग्राम। सो समझ में आया कि हम लोग क्या कर रहे हैं? वी कैन डायरेक्टली एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, अभी तक हमें क्या किया था? परसेंटेज निकाला था। नाउ अगर हमें परसेंटेज का कुछ वैल्यू भी पता है तो वी कैन ऑल्सो फाइंड द टोटल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। सिंपली क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारा? अमिया buys a book for 275, that means कि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना होगा? इट विल बी 275। नाउ सी हैज सम लॉस। लॉस क्या है? लॉस इज इक्वल टू 15%। ठीक है, तो नाउ वी नीड टू फाइंड द क्या सेलिंग प्राइस। करेक्ट, तो जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है उस कन्वेंशनल मेथड को हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यूज किया था, कैसे बताओ? सेम क्वेश्चन लास्ट में हमने क्या यूज किया था? दिस इज मेथड 1। लॉस परसेंटेज विल बी इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय क्या सीपी इंटू 100। ये हमारा लॉस परसेंटेज है सिंपली, बट यहाँ पे हमें यस कॉस्ट प्राइस पता है। कॉस्ट प्राइस पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लॉस परसेंट क्या है? डायरेक्टली वी कैन यूज द फॉर्मूला 15 डिवाइडेड बाय, लॉस नहीं पता बट सीपी वी नो 275 into 100। from here we can calculate the value of loss। loss हमारा क्या हो जाएगा? 15 into 275 divided by 100। तो हमारा जो ये लॉस आएगा दिस विल बी 14.25 रुपीज। करेक्ट। नाउ अब लॉस हमें पता चल गया, तो सेलिंग प्राइस एसपी, एसपी विल बी व्हाट? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है? 275 माइनस लॉस कितना का हुआ? 14.25 का।
तो जो ये वैल्यू आएगा इट विल बी 33 पॉइंट कितना आना चाहिए 75 करेक्ट रुपीज। ये हमारा आंसर है मेथड 1 से। नाउ मेथड 2। मेथड 2 में हम लोग क्या कर सकते हैं डायरेक्टली। मेथड 2 में सिंपली क्या हो जाएगा बताओ। सेलिंग प्राइस विल बी जो हमने लॉजिक निकाला था क्या सेलिंग प्राइस विल बी कॉस्ट प्राइस माइनस क्या लॉस परसेंटेज ऑफ सीपी लॉस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो सीपी माइनस लॉस परसेंट यहाँ पे कितना है 15% 15/100 इंटू सीपी सिंपली। नाउ वी नो सीपी सीपी 1 माइनस 0 पॉइंट कितना 15 एसपी ये है तो सीपी हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस 275 इंटू 0.85 करेक्ट। तो जो सेलिंग प्राइस आएगा इट विल बी इक्वल टू 233.75। सी डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। ये हमारा आंसर हो गया ठीक है समझ में आया। अब सेम को हम लोग मेथड 3 से भी कर सकते हैं जो हमारा थर्ड मेथड है। लेट मी टेक सम ब्लैक कलर। तो जो मेथड थर्ड होगा कैसे ठीक है मेथड 1 2 क्लियर है इस दिस इन दिस स्पेस आई विल ट्राई टू कवर मेथड 3। मेथड 3 क्या है हमारा लॉजिकल मेथड है। लॉजिकल मेथड क्या है कि लॉस 15% मीन्स व्हाट। सी यहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन में हमने स्ट्रेटेजी अपनाया था ठीक है क्या मतलब है इफ सीपी इज 100 then 15% loss means कितना लॉस इज इक्वल टू 15 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा मेरा सीपी माइनस लॉस। सीपी इज 100 लॉस इज 15 85 करेक्ट। सो फ्रॉम हियर इफ सीपी is 100 then SP is equal to 85 correct. So hence if CP is 1 rupees then SP will be what 85/100. Again if CP is कितना 275 then SP is equal to 85 divided by 100 into 275 और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो अगेन आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू 233.75 ठीक है रुपीस। तो आई होप कि आप लोग को तीनों मेथड क्लियर है मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3। आप चाहें तो जिस भी मेथड से आप कंफर्टेबल हो उस मेथड से आप एग्जाम में सॉल्व करें बट अगर आप मैथ्स को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो जो भी इस तरह का प्रॉब्लम हो उसको आप क्या करो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से ट्राई करो सॉल्व करने का। तब क्या होगा कि आपका मैथ का जो बेस है वो काफी स्ट्रांग होगा फंडामेंटल्स और आगे जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा उसको आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा ठीक है। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। ओके तो क्वेश्चन नंबर 9 इज रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में सिंपली हमें क्या फॉर्मूला पता था सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 ठीक है। यहाँ पे क्या है रेट इन क्या है परसेंटेज पर एनम ये होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे और इस फॉर्मूला में जो टाइम है दिस इज इन ईयर्स ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर ए में
सिंपल मेथड यूज करेंगे जो कि कन्वेंशनल मेथड है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे प्रिंसिपल को हम लोग पी में शॉर्टकट लिखते हैं, दिस इज 1200, रेट 12% क्या पर एनम, करेक्ट। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा बताओ, फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी, और टाइम क्या है, दिस इज 3 years, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो P कितना है, 1200 इंटू रेट 12% into time 3 years divided by 100. From here we can say interest is equal to कितना, 432 rupees, सिंपल इंटरेस्ट। नाउ टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट आफ्टर 3 years, टोटल अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग यूजुअली ए बोलते हैं, टोटल अमाउंट विल बी प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, 1200 प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या है, 432। तो टोटल अमाउंट हाउ मच, 1200, सॉरी 1632, ठीक है। दिस इज माय आंसर, दिस इज बेसिक कन्वेंशनल मेथड, ठीक है। नाउ सेम क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, मेथड 2 से सॉल्व करते हैं, जो हमारा परसेंटेज का बेसिक मेथड है। ये क्या था, फर्स्ट मेथड था। हियर everything remains same, but we will use meaning of percentage, that means यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, अगेन 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। व्हाट डज इट मीन कि 12% मीन्स 12% per annum means if you are taking loan of 100 rupees, then after 1 year you need to pay 12 rupees as interest। समझ में आया, 12% पर एनम का क्या मतलब है कि if you are taking a loan of 100 rupees, then after 1 year you need to pay 12 rupees at as interest। that means कि टोटल अमाउंट आपको कितना पे करना होगा, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट, दैट मीन्स इंटरेस्ट अमाउंट फॉर 1 year इज इक्वल टू 12। समझ में आया, तो 3 year के लिए क्या हो जाएगा, 12 into 3, that means 36 rupees। So now, how much total amount you need to pay after 3 years? Simply principal plus interest। principal क्या था हमारा 100 plus 36, it will give 136, ठीक है। Now we will use you क्या, unitary method। if P, that means principal, is 100, then A is equal to 136। Hence, if P is, what is the actual P? 1200, then A will be equal to 136 divided by
100 इंटू 1200। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो अमाउंट आएगा टोटल, दैट विल बी इक्वल टू 1632। ठीक है, समझ में आया? जो हमारा ये मेथड 2 क्या है, इसमें हमने कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया, सिंपल जो परसेंटेज का मीनिंग था उसको यूज किया, उस कंसेप्ट को यूज किया, एंड वी विल एंड अप विद द सेम आंसर जो कि हमने मेथड 1 से मिला था। करेक्ट? समझ में आ रहा है कि हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं? नाउ क्वेश्चन बी। बी में क्या है कि मैं सिंपल कन्वेंशनल मेथड से करूंगा, बाकी आप खुद से कर सकते हैं। बी में हमारा प्रिंसिपल क्या है? 7500। रेट क्या है? 5% पर एनम। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन क्या है? 3 इयर्स। सारा यूनिट हमारा परफेक्ट है, दैट मीन्स सिंपली सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 7500 इंटू 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा? These two will cancel. 15 into 75, it will give 1125. करेक्ट? नाउ टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? P प्लस सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल 7500 प्लस प्रिंसिपल इंटरेस्ट 1.25, इट विल बी 8625। ये हमारा आंसर है। करेक्ट? सिंपल है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना था। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? What rate gives 280 as interest on a sum of 5600 in 2 years? ठीक है, चलिए इस पे क्या क्या हमें पता है। सिंपल इंटरेस्ट वी नो 280 रुपीज। व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट? 5600, सॉरी 56000। टाइम ड्यूरेशन 2 इयर्स। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट 280, P का वैल्यू पता है कितना? 5600, सॉरी 56000 इंटू आर वी डोंट नो, T का वैल्यू 2 इयर्स डिवाइडेड बाई 100। फ्रॉम हियर वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट R। R मीन्स 280 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना? 56000। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 2 2 1 कैंसल, दैट मीन्स क्या? 0.5%। ठीक है, अच्छा वी मिस 2, यहाँ पे 2 भी है। ठीक है, तो 1/4, दैट मीन्स कितना? 0.25। समझ में आ रहा है कि हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? आप अगर इसको क्या मेथड 2 से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं बताओ? मेथड 2 से सिंपल कैसे करेंगे? चलो मैं कर देता हूं। सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या होगा हमें? ठीक है, एकदम लॉजिक पे बेस्ड है। लॉजिक पे बेस्ड है कैसे? इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स इज इक्वल टू 280 रुपीज। ठीक है, हेंस इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना हो जाएगा? 280/2, 140 रुपीज। समझ में आ रहा है क्या? 140 रुपीज। करेक्ट? सो इफ प्रिंसिपल P is equal to 5600, then क्या? then rate, then interest, sorry, then क्या है हमारा? इंटरेस्ट रेट।
145, ठीक है। वह तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इफ P इज इक्वल टू 100 देन हमारा इंटरेस्ट रेट कितना निकाल सकते हैं, 140 डिवाइडेड बाई 56,000 इंटू 100 सिंपली, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इट विल गिव 14/56, दैट इज 1/4। 1/4 मीन्स व्हाट, 0.25%, ठीक है। ये हमारा मेथड 2 हो गया, करेक्ट। तो आई होप कि दोनों ही मेथड से आप लोग को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हियर, यहाँ पे क्या है, वी नो द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है 45 फॉर 1 ईयर, रेट 9%, व्हाट इज द सम सी हैज बोरोड, ठीक है। वी नीड टू फाइंड पी। तो सिंपली अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो I is equal to P into R into T divided by 100. 45, we don't know P, we know R, that is 9. We know T for 1 year, 100. Hence P is equal to 45 to 100 by 9. This will give you 500, ठीक है। ये हमारा मेथड 1 हो गया। नाउ मेथड 2 में क्या है कि अगेन रेट इज इक्वल टू 9%, दैट मीन्स कि हाउ मच अमाउंट, that means 9 rupees interest if क्या P is equal to 100। तो 1 रुपीज इंटरेस्ट का होगा अगर, देन प्राइस कितना हो जाएगा 100/9, ठीक है। और हाउ मच इंटरेस्ट, इफ 45 रुपीज is interest, then P will be equal to what, 100/9 into 45, correct। It will give you 500, ठीक है। दोनों मेथड से हमने देखा सेम क्वेश्चन, ठीक है। So let's check any other question, no। So इस वीडियो में हमने क्या देखा, we try to learn all the concept और all the conceptual problem related to percentage, and हमने क्या किया, सभी को 1 by 1 सॉल्व किया। किसी भी जगह आप जाओगे तो आपको बस एक मेथड मिलेगा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू यूज, आई एम ट्राइंग टू टीच ऑल द मेथड which I can bring as a solution for one question, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जाइए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। So thank you again for watching this complete video. Bye bye.